Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. In this lecture, we will resolve one fraction into its partial fractions in which one denominator factor is linear and the other one is quadratic. ठीक है, और पावर्स भी अपीयर हो रही हूँ. आप देखिए, हम अगर यहाँ पे चेक करें तो हमेशा जब हम इसको लेट करते हैं तो लेट करने के प्रोसीजर में आप लीनियर में ए की फॉर्म में आप ले होते हैं, जैसे ए बाई एक्स माइनस वन, तो वही प्रोसीजर यूज होगा. बट बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन आप लिख चुके हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखेंगे. बट इसी के साथ सी एक्स, क्योंकि आप सी प्रीवियस में यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे हम डी एक्स प्लस ई कंसिडर करेंगे. ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक हो गया. अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एलसीएम कंसीडर करना है. ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं कि ए के साथ आप एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर लिख दें. ठीक है, और बी एक्स प्लस सी को अगर आप कंसीडर करते हैं तो उसके साथ आप एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लें. ठीक है, और फिर आप डी एक्स प्लस ई अगर कंसीडर करते हैं तो उसके साथ आपने फैक्टर एक्स माइनस वन लिखना है और यही एक्स माइनस वन फैक्टर इस सेकेंड टर्म के साथ भी आना चाहिए. अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं. ठीक हो गया. अब हमें क्या करना है कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है. देखिए दोनों साइड पे डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं ना, तो वो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेंथी कैलकुलेशन है तो उसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करते. अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम बी एक्स प्लस सी को अगर एज इट इज रखें ना तो बी एक्स प्लस सी को सिंप्लीफाई बाद में करेंगे. पहले हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लें. ठीक है, अब आप यहाँ पे डी एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, ऑनवर्ड एक्स माइनस वन से, और फिर ई को मल्टीप्लाई कर लें एक्स माइनस वन से. ठीक है, और अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर लिख लें. ठीक है, अच्छा अब देखें कि ये टर्म अगर आप यहाँ पे ही इससे प्रीवियस स्टेप में भी कैंसिल करना चाहते थे तो आप कैंसिल कर सकते थे. ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए कि मजीद इस सिंप्लीफिकेशंस में जो टर्म्स सॉल्व हो रही है ना उन टर्म्स को सॉल्व कर लेना चाहिए. यू कैन सी हियर कि इस साइड पे टू एक्स प्लस वन आ रहा था और अगर आप इस साइड पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे a के साथ x पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपीयर हो रहा था. ठीक है, और यहाँ पे बी एक्स आ रहा था, और जब हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे ना यू कैन सी हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन आ रहा है. ठीक है, और फिर आप c के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी यही सिचुएशन होगी कि ये वाली टर्म c से भी मल्टीप्लाई हो रही होगी. ठीक हो गया. तो a b c तक तो हो गया, बट आपने e और d को भी करना है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स. ठीक है, और उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स और e हमें माइनस वन से भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस e और माइनस डी एक्स आ जाएगा. ठीक है, माइनस ई एक्स और माइनस ई आ जाएगा, माइनस ई एक्स माइनस ई. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मजीद इसमें जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई करना है. तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में हमें ओपन करके इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना उनको मल्टीप्लाई पहले किया था, अब इनको ना ओपन करना है. ओपन करके जो फिजिबिलिटी है टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की वो थ्रू आउट हमने करनी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन द होल जस्ट मैंने ब्रैकेट्स को ओपन करके जितने भी कांस्टेंट्स आ रहे हैं उन कांस्टेंट्स को सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमें ये वर्किंग शो करनी थी. अब हमें क्या करना है कि a एक्स पावर फोर है ना, तो पावर फोर वाली सारी टर्म्स को जरा हमें यहाँ पे कंबाइन करना है. तो
जो पावर 4 वाली हैं वो दो टर्म्स ही हैं, उन दोनों को जब मैंने लिखा तो यहाँ पे x पावर 4 को कॉमन लिख के a प्लस बी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे x क्यूब वाली टर्म्स लेनी है, तो x क्यूब में एक तो माइनस b आएगा और दूसरा प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब हमें x स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, x स्क्वायर में 2a, ठीक है, और फिर प्लस b, फिर माइनस c और फिर प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। माइनस सी और प्लस डी को भी आप एज इट इज यहाँ पे यूज कर लें, ठीक है। मीन्स जो जो टर्म्स आती जा रही है ना उनको हम साथ साथ इसलिए लिखते जा रहे हैं ताकि बाद में हमारे लिए मुश्किल ना हो। अब हम एक्स वाली टर्म्स भी लिख लेते हैं, तो यू कैन सी हियर कि एक्स को अगर कॉमन लें तो माइनस बी प्लस सी, ठीक है, साथ साथ टिक मार्क करते जाते हैं, माइनस ई आ जाएगा, ठीक है। अब हम कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, तो ए माइनस सी और माइनस ई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी भी साथ हम लिखेंगे, ठीक है। ई एक्स और डी एक्स ये दोनों आ रहे हैं। अब देखिए इस साइड पे 2x प्लस 1 आ रहा है, हम ऐसा करते हैं कि ये जितनी भी टर्म्स आ रही है ना, इस माइनस डी को यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस ई माइनस डी, ठीक है। मैं इन सब को जरा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में और हम देखते हैं कि ये कैसे यूज हो रही है, ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए गैस करना। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इनको कंसीडर कर लेते हैं और अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है कोफिशिएंट्स को, ठीक है। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हाईएस्ट पावर पे फोकस करना है, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 जरा आप कंपेयर कर लें, ठीक है। तो इस साइड पे 0 है बट इस साइड पे a प्लस बी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही, तो इस वजह से मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देती हूँ। अब आप क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पे चेक कर लें, तो जब आप एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखेंगे माइनस बी प्लस सी आ जाएगा 0 के इक्वल, इसको आप 2 मार्क कर दें, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लें, तो इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ही रहेगा और दूसरी साइड पे 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है, ठीक है। देखिए लॉट ऑफ इक्वेशंस आर हियर और उन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखें कि जितने भी हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग फिलहाल सब टर्म्स ही इस टाइप की आ रही हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। मीन्स सब इक्वेशंस को ऑलमोस्ट हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला मेथड यूज करेंगे और उस मेथड को अप्लाई करके बेसिकली वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशन पहले लेनी है, कौन सी इक्वेशन बाद में लेनी है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि रिंग वर्किंग करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर लेट्स सी आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं तो माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई आ जाएगा, ठीक है। और ये किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 आ रहा है, ठीक है। अब आप कांस्टेंट टर्म का भी जरा चेक कर लें, बट इसको कोफिशिएंट नहीं मार्क करना, ठीक है। तो लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी आ रही है, उसमें a माइनस सी और माइनस ई है वो 1 के इक्वल आ रही है, ठीक है। इसको भी मार्क कर लेते हैं। मीन्स हमारे पास ना यहाँ पे फिलहाल 3, 4 और 5 इक्वेशंस आ रही हैं। 5 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने,